was eating outside. मैं कितना स्माइल करके बोल रही हूँ। नानी कितना भी टिफिन के लिए घर का खाना बना के दिए और इससे वापस आके जल्दी जल्दी क्या बना के खाए, मैगी बना के खा लेते थे। तब मोटिवेशन क्या था पता है? पेट कम करना है भाई। और यूट्यूब पे वो मिल गया क्लोई टिंग वाला चैलेंजेस। मैं वॉकिंग कर रही थी छत पे। Result got, oh God, the dream figure I wanted, the slim one. I became 49 kg. ये फिटनेस जर्नी बहुत एडिक्टिव है। I became 45 kg. I was eating 1200 calories. I was not tracking it because I was scared. Probably it's gonna cross the 1200 calories. हमेशा एक डर सा लगा रहता था यार कि मतलब वेट बढ़ जाएगा, कपड़े नहीं फिट आएंगे। I lost my hair. This is 3:30 in the morning. I just woke up and as you can see ruined my new t-shirt. ये दिन का शुरुआत ही ऐसा है, कैसे वेट लॉस करना है, कैसे डाइट को अप्रोच करना है एंड more in a happy, balanced and fulfilled way में without the yo-yo effect. सिर्फ मैं अपना डाइट और एक्सरसाइज नहीं शेयर करने वाली हूँ, उसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो गलतियां मैंने की थी, बिकॉज वो गलतियां इंपॉर्टेंट है, उससे मुझे क्या क्या लेसन्स मिला है। आई एक्चुअली स्ट्रगल्ड विथ एक्सट्रीम वेट गेन जब से मैं कोलकाता में 2018 में पीजी में रहना स्टार्ट की थी, पेइंग गेस्ट की तरह कॉलेज ज्वाइन करने के बाद। इस वीडियो में मैं आपका एक माइंडसेट क्रिएट करने वाली हूँ, मोर इन द हैप्पी, फुलफिल एंड बैलेंस्ड वे में, मोर वेलकमिंग वे में, कैसे आप अपने फिटनेस को ले पाओगे विदाउट बीइंग स्ट्रेस्ड आउट अबाउट लूजिंग वेट एंड डाइटिंग एंड ऑल दैट। सो सबसे पहले मैं अपना स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वेट गेनिंग एंड लूजिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड हाउ टू मेक इट स्टेबल फॉर यू। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना तो आप मेरे स्टोरी के साथ कनेक्ट हो पाओगे। टू बी ऑनेस्ट, माई वेट इज नाउ 52 kg एंड फॉर द पास्ट 2 months इट इज 52 kg। उससे पहले 53 पॉइंट समथिंग ऐसा चल रहा था, अभी 52 के बीच में चल रहा है। आई डोंट वांट टू लूज एनी मोर वेट टू बी ऑनेस्ट। सो अगर मैं कर पाई हूं तो देन ये रॉकेट साइंस नहीं है, सभी कर पाओगे। जब मैं बड़ी हो रही थी, आई वॉज नॉट एट ऑल अ स्पोर्ट्स पर्सन। जो स्कूल में होता है ना, जो स्पोर्ट्स इवेंट, मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं करती थी, मेरे से कुछ होता नहीं था। वो जो एक ही वो खेल होता था ना कि चम्मच लगा के उसमें एक मार्बल डाल देते थे यार, ऐसे ऐसे चलना होता है, वही करती थी। वो भी कभी कोई प्राइज तो छोड़ो, फिनिश भी नहीं कर पाई कभी। सो आई वॉज नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन। सो दौड़ने की बात बोले, मुश्किल से 2 मिनट तक दौड़ पाऊंगी। सो कोई टाइगर या फिर लायन मेरे पीछे पड़ जाए तो वो आसानी से मुझे खा पाएंगे, मेरा सांस फूल जाता है। सो आई एम नॉट एट ऑल अ पर्सन हु कैन रन और जॉग। वैसे बचपन से ही मैं एक फूडी थी। जब शादी में जाते हैं तो बैठ के खाना खिलाते हैं, तो स्टार्टर्स ये सारी चीज़ों में क्या होता है ना कि जो एक ही देते हैं, एंड मेरे एक से मन नहीं भरता था। सो आई लाइक मोर ऑफ द बुफे काइंड ऑफ खाना खिलाना। सो उसमें मैं जाऊंगी और बहुत सारा चीज़ों को खा पाऊंगी। सो आपको समझ में आ गया है कि आई एम अ फूडी एंड आई, टू बी ऑनेस्ट, मैं असेम्ड बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर का खाना, डिफरेंट फूड को टेस्ट करना, ये जो मेरा आदत है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाती थी, बिल्कुल भी नहीं, आज भी कुछ हद तक नहीं कर पाती हूँ। आई एम ऑनेस्ट, आई एम मेकिंग वीडियोज एंड आई कैन नॉट कंट्रोल माई क्रेविंग। आई एम नॉट असेम्ड टू एडमिट दैट। तो आई लव टू ट्रैवल, जैसे कि आप जानते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जाती हूँ, डिफरेंट खाना ट्राई करती हूँ। सो इन सारी चीजों के बावजूद क्या एक ऐसा चीज है जो इस टाइम कम कर गया एंड ये काम कर रहा है एंड ये काम करता जाएगा। दिस इज माई फ्यूचर सस्टेनेबल अप्रोच। जब मैं क्लास 4 में थी तो मेरा वेट था 38 kg। अप टू क्लास 8 आई वॉज 40 kg एंड अप टू क्लास 11 आई वॉज 50 kg। ISC के ईयर में थोड़ा बहुत स्ट्रेस ईटिंग, और मेरे अंदर एक चीज है स्ट्रेस ईटिंग करना, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस ईटिंग कर रही थी एंड आई बिकेम अराउंड 54 kg। 2018 अराउंड जून जुलाई आई गेस कॉलेज ज्वाइन की कोलकाता में, एज अ पेइंग गेस्ट रहना स्टार्ट की। आई बिकेम 69 kg व्हेन एंड ऑफ नवंबर मैं डॉक्टर के पास गई और मैं बहुत फूल गई थी। टू बी ऑनेस्ट, मेरा पीरियड्स उतना सही नहीं आ रहा था
तो पापा मुझे गायनोकोलॉजिस्ट के पास लेके गए थे एंड उन्होंने वो पीसीओएस एंड थायराइड का टेस्ट करवाने दिए थे. थायराइड तो केम आउट नेगेटिव बट पीसीओएस या इट वॉज देयर बट नॉट इन अ सीवियर कंडीशन. सो डॉक्टर मुझे सजेस्ट किए कि आई नीड टू ईट घर का खाना, मुझे एक्सरसाइज करना है, बाहर का खाना को इमीडिएटली बंद कर देना है, स्पेशली पैकेज फूड्स. मैं क्या की, मैं अपने नाना नानी के घर शिफ्ट हो गई उत्तरपाड़ा में. वहां से लोग हर रोज कोलकाता कम्यूट करते थे. ट्रेन जर्नी, वो गॉड, अगर आप करते हो यू नो द स्ट्रगल, अदरवाइज कोई और नहीं समझ पाएगा कि हर रोज इसी रूट पे ट्रेन से हावड़ा तक जाना. नाना नानी के घर शिफ्ट हो गई. नानी घर का खाना बना देती थी एंड आई बिकेम 66 kg विद इन अ मंथ. एंड बट कॉलेज टाइमिंग था 9:45 to 4:45. मोस्टली मैं पूरा दिन घर के बाहर रहती थी. एंड मेरा कॉलेज के पास ढाबा, बहुत सारा रेस्टोरेंट, मिठाई का शॉप, कौन रोकेगा मुझे. आई वॉज ईटिंग आउटसाइड. मैं कितना स्माइल करके बोल रही हूँ. आई वॉज ईटिंग आउटसाइड. मुझे कुछ उतना फर्क नहीं पड़ा. ऊपर से इतना जर्नी, तो मैं और स्ट्रेस्ड आउट हो जाती थी और भूख लगता था और खा लेती थी. नानी कितना भी टिफिन के लिए घर का खाना बना के दिए, मैं खा लेती थी टू बी ऑनेस्ट. देन मैं 2019 पे अगेन अराउंड जून मैं अनदर पीजी में अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शिफ्ट हो गई. एंड वहां का खाना और खराब था. ठीक है, बहुत खराब था. ये एक प्लस पॉइंट था कि खाना बहुत खराब था. ज्यादा नहीं खा पाती थी. और पीसीओएस के डर में, पीरियड क्रैम्प्स एंड ऑल दैट के डर में बाहर का खाना उतना नहीं खाती थी. बट कौन हमें रोकेगा मैगी खाने से. मतलब कॉलेज से वापस आके जल्दी जल्दी क्या बना के खाए, और इस पीजी में हम खाना बना सकते थे तो मैगी बना के खा लेते थे, यू नो. फिर एक कुछ टाइम बाद अराउंड आई गेस सितंबर, मैं वॉकिंग करना स्टार्ट की बिकॉज थोड़ा मोटिवेटेड हुई. कुछ सारे फ्रेंड्स मिलके वॉकिंग करने जाती थी एंड धीरे धीरे मेरा वेट लूज होना स्टार्ट हो गया. एंड आई वॉज प्रिटी हैप्पी एंड बिकेम एडिक्टेड टू इट. हर रोज सुबह उठ के ना, मतलब हम जाते थे वॉकिंग करने सारे फ्रेंड्स मिलके. कुछ 3-4 धीरे धीरे सभी कट हो गए, मैं अकेली रह गई. मैं जाती थी विक्टोरिया के चारों तरफ, कुछ चक्कर लगाती थी. वहां पे बहुत सारे लोग वॉकिंग करते थे, जॉगिंग करते थे. मैं उनको देख के जॉगिंग करने, मुझे लगा कि जॉगिंग करेंगे ना तो और जल्दी मेरा वेट लूज हो जाएगा. तब मोटिवेशन क्या था पता है, पेट कम करना है भाई, और कुछ नहीं. पेट कम करना है तो क्रॉप टॉप पहन पाएंगे, कम हो जाएगा तो स्लिम हो जाएगा, तो सारे वो जो बॉडी का ड्रेसेस पहन पाएंगे. ऐसे होता है ना कि कॉलेज गर्ल का माइंड सेट तो वही था. वहां पे सारे लोगों को जॉगिंग करते हुए देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि जॉगिंग करेंगे ना तो और जल्दी फिट हो जाएंगे, क्योंकि सारे वहां पे एक मिलिट्री बेस कैंप है, तो सारे लोग आते हैं ट्रेनिंग पे सुबह उसके आसपास. तो उनको देख के और मोटिवेट, नहीं ये लोग जॉगिंग करते हैं, ये ज्यादा फिट है. मैं 2 मिनट से ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी, ऊपर से इतना सांस फूल जाता था कि और चलनी भी नहीं पाती थी. आई स्टिक टू वॉकिंग. फिर क्या हो गया, सारे इरादों पे पानी फिर गया और आ गया हमारा कोविड 2020 पे मार्च. मतलब हम लोग इतना मजा करते थे पीजी पे कि हम घर नहीं आना चाहते थे. मतलब घर से बुला बुला के घर वापस लेके आए कि अब को लॉकडाउन स्टार्ट होगा, ऐसा चल रहा है. तो लॉकडाउन से आई गेस 2-3 दिन पहले ही घर आए थे सर. तब हमें मिल गया क्या चीज पता है, अमेजिंग चीज, वो है के ड्रामास, कोरियन ड्रामास. लॉकडाउन, अनलिमिटेड वाईफाई नेटवर्क जो कि पीजी में अवेलेबल नहीं था. घर पे मम्मी खाना बना के, मतलब ऐसे टेबल में रख के ऐसे बुला रही है, आके खा जा बेटा. और आप देख रहे हो के ड्रामास. बस चलता गया कुछ महीने. मार्च से कुछ अराउंड जून जुलाई अगेन. अब पता नहीं मुझे जून जुलाई पे क्यों मोटिवेशन मिलता है हमेशा. एंड देन अब कुछ करना है ऐसा लगा, और YouTube पे वो मिल गया क्लोई टिंग वाला चैलेंजेस. सभी मतलब ले रहे थे. आई गेस आप लोग भी किए हो. डोंट असेम टू एडमिट दैट आप लोग भी किए हो. वो जो 2 weeks रेड वाला चैलेंज एंड 2 weeks ऐप वाला चैलेंज. मैं वो 2 weeks रेड वाला चैलेंज ली थी. गॉट प्रिटी अमेजिंग रिजल्ट. एंड मैं वॉकिंग कर रही थी छत पे हर वक्त. ऐसे करते हुए मेरा वेट 52 में आ गया था. आई बिकेम प्रिटी स्लिम बट स्लिम फैट टू बी ऑनेस्ट.
एंड बट मैं बहुत ही मतलब मम्मी को बोल रही थी, मम्मी ये दो, इसमें तेल कम डालो, ये ऐसे बना के दो। और मम्मी तो मेरा पर्सनल सेफ थी, मतलब शी वॉज मेकिंग वट एवर आई वॉज ऑर्डरिंग एंड लाइफ वॉज प्रेटी गुड बैक देन। मैं यूट्यूब पे शेयर करना स्टार्ट की कि ये हो रहा है, और एक बहुत अच्छा फैमिली बिल्ड की। आई वॉज सो हैप्पी विथ एवरीथिंग। बट यू नो लाइफ में हैप्पी चीजें ज्यादा दिन नहीं चलता है। मेरा नानी, जिनको मैं भालो माँ बोलती हूँ, यू नो भालो इन बंगाली मीन्स अच्छी माँ, मदर, अच्छी माँ। तो यू नो आप समझ सकते हो। सो अप टू एज ऑफ 5 pretty much she raised me, she raised all of our cousins. He was a really good, you know, good mother figure for every one of us. So she got diagnosed with lung cancer and हमें तब पता चला कि उनको लंग कैंसर है। 1 साल तक वो टेस्ट करवाती गई कोविड के लिए, मतलब उनको कुछ ट्रीटमेंट उतना कुछ नहीं मिला, लंग्स पे फ्लूइड एक्यूमुलेटेड होता गया। इट वाज प्रिटी टफ। एंड जब हमें पता चला, जिस दिन मम्मी आके सुबह, मम्मी को न्यूज़ मिला और सुबह आके बोली, वो टाटा में लेके गए थे एंड वो बोले कि और बस 1 हफ्ता हम केमो भी नहीं देंगे, अगर देने की कोशिश करेंगे तो वो बेड पे ही शी गना डाई। सो जितना हो सके आप अपने पास लेके जाइए और इनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। द डे मुझे ये पता चला, मैं अपना बैग लेके चली गई वहाँ पे उनके साथ रहने के लिए। अकेली गई थी एंड आई वॉज विथ हर। शी डिडंट लास्ट फॉर 7 days. She died within 4 days and I was there with her and probably I took the best decision. So you know I became devastated. I started again stress eating and जो कार्डियो करके लूज की थी वो सारा वेट गेन करना स्टार्ट की एंड यू नो मोटिवेशन चला गया था एक्सरसाइज करना एंड ऑल दैट। मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया था एंड ऑल्सो जिसने हैक किया था उसने डिलीट भी कर दिया। सो मोटिवेशन ही सब कुछ चला गया था, मतलब कौन मुझे मोटिवेट करेगा। ये यूट्यूब जब मैं अपलोड करती हूँ ना, आई स्टे मोटिवेटेड टू डू समथिंग गुड। That's why I upload videos, not for money, not for paid promotions. You know, I did only 2 promotions, वो भी उसी ब्रांड का जो मुझे एक्चुअली मैं यूज करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। Otherwise I don't do. And YouTube is my motivation, to be honest. When I post, I'm not ashamed to admit that when I post videos, I do something for myself. Rather, I just lie on the bed, watch some Netflix series, and binge eating वही। So again 2021 में again around June July I thought okay चलो जिम जाते हैं। जिम स्टार्ट हुआ कोविड के बाद, चलो जिम जाते हैं। अब जिम जाएंगे, वो जिम मैं 3-4 महीने मुश्किल से की थी, मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया। और मैं जाती थी, वो भी ज्यादा कार्डियो करती थी, क्रॉसफिट, वो ट्रेडमिल पे वॉकिंग एंड साइकिलिंग एंड ज्यादा बॉडी वेट ट्रेनिंग, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन था कि अगर मैं ज्यादा वेट ट्रेनिंग करूंगी तो मैं मस्कुलर हो जाऊंगी लड़कों की तरह। This is actually not true. We women do not have that much level of testosterone. And this is very hard to gain muscle, to be honest. Right now I want to gain muscle and this is very hard. So वह हुआ कि मैं फिर वॉकिंग करना स्टार्ट की और मुझे इस टाइम पता चला मोर ईटिंग बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग मोर प्रोटीन एंड मोर अबाउट TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, ऑल्सो कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चला। सो डाइट को मैं ठीक कर पाई थी एंड मैं वॉकिंग कर रही थी। रिजल्ट गॉड, ओ गॉड, द ड्रीम फिगर आई वांटेड, द स्लिम वन। आई बिकेम 49 kg। एंड ऐसा होता है ना कि आप ये वेट लॉस या फिर फिटनेस जर्नी पे हो, ये फिटनेस जर्नी बहुत एडिक्टिव है। इसलिए जो लोग अब जिम रैट जिन्हें बोलते हो, जो जिम जाते हैं रेगुलरली, वो जिम जाते हैं। दिस इज रियली एडिक्टिव। आई एम नॉट ashamed to admit that I literally couldn't control myself, my addiction over losing weight. I became 45 kg. I was restricting my eatings, my calories. I was eating 1200 calories and even some days even less than that. And you know, I was not tracking it because I was scared.
probably it's gonna cross the 1200 calories, which is not good. Okay, this is not a good mindset at all. That हमेशा एक डर सा लगा रहता था यार कि मतलब वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, कपड़े नहीं फिट आएंगे, मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरा वो स्लिम वाला बेली वो चला जाएगा. आई वॉज स्लिम फैट, आई वॉज नॉट टोन्ड, आई डिडंट हैव मसल मास, आई वॉज स्लिम फैट एट दैट टाइम. आई लॉस्ट माई हेयर मैं बहुत मैनेज करके, बहुत कुछ करके जो हेयर मैं मुश्किल से मतलब बनाई थी वो चला गया. I cut my hair up to this length. I was losing like hair like crazily. मैं डिप्रेशन पे चली गई थी. To be honest, मैं डिप्रेशन पे चली गई थी, क्रॉनिक डिप्रेशन पे. सो टोक्यो में मैं एक टोक्यो शिफ्ट की और वहां पे तो लोग और पतले थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि Am I going to fit in that society? हमेशा हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमें कैसे देखेंगे, whether we gonna fit in that or not. डर्माटोलॉजिस्ट ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोले. देयर इज अ स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ. नर्स मेरा ब्लड ले रहे थे फ्रॉम लेफ्ट हैंड सो के, क्योंकि मेरा बीपी इतना लो रहता था कि मैं बैठ के ब्लड नहीं दे पाती थी, कि कुछ देर तक अगर ब्लड वो खींचेंगे एक सर्टेन अमाउंट के बाद मैं पूरा मतलब ब्लैकआउट हो जाती थी. सो के ब्लड दे रही थी, वो कोशिश कर रही थी इसको पुल करने की, एंड बेयरली कुछ ब्लड निकल के आई, एंड शी वॉज नॉट एबल टू डू इट. सो डॉक्टर खुद आए और ब्लड निकालने की कोशिश की, थोड़ा सा इस हाथ से, थोड़ा सा इस हाथ से, एंड शी टोल्ड मी इमीडिएटली टू स्टॉप डूइंग एक्सट्रीम वर्कआउट, स्टॉप गोइंग टू जिम, स्टार्ट ईटिंग मोर, यू नीड मोर कैलोरीज. एंड अगर आप खाना ठीक से खाना खाने की कोशिश करेंगे, ये आपका टेलोजन एफ्लूवियम है, स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस है, आप खाना खाते जाओ, 1-1.5 साल में आप रिजल्ट देखना स्टार्ट करोगे, हेयर गना ग्रो बैक. 1-1.5 साल. हम लोगों को एक नाइट पे फेयर होने वाला वीडियोस चाहिए, है ना. हम लोग मुश्किल से 30 सेकेंड्स का कंटेंट देखते हैं. कोई भी 10 मिनट के कंटेंट पे आप कितना देखते हो? मैक्सिमम 2 मिनट, वो भी नहीं, स्किप कर करके. आप 1.5 साल वेट करोगे? एक बात मुझे बोलो, 1.5 साल वेट करोगे? बिल्कुल नहीं. सो आई वॉज स्टडिंग एंड रिसर्चिंग ऑनलाइन, एंड ओके कुछ करके मैं थोड़ा बहुत वेट हेयर फॉल को कंट्रोल कर पाई थी. बट life do not go in the same way. Mummy got diagnosed with the aggressive rare cancer in August 2023. I moved back to India, and मैं ज़्यादातर हॉस्पिटल में मम्मी के साथ रहती थी, बिकॉज उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम था, एंड चेन्नई आपलो में उनको दिक्कत होता था, उनको हिंदी नहीं आता है, वो इंग्लिश नहीं बोलती है. सो मैं उनके साथ रहती थी, एंड शी नीडेड मी, शी नीड्स मी स्टिल नाउ. सो okay, I started eating again, the stress eating. I was eating everything. I became 59 kg. I don't know when I start doing that binge eating, stress eating, my body eventually becomes to 59 kg. I don't know why my body loves to be 59. Why not 60? Why not 58? Why 59? Actually, I didn't got the answer by myself also. I started going to gym. I thought to go to gym in December 2023, but क्या हुआ कि 2 दिन जाके ना बॉडी में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द होता कि मैं वहाँ नहीं गई. फिर एंड ऑफ मार्च मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं खा रही थी और मुझे गिल्टी फील हो रहा था. तो मम्मी पापा पुश किए कि तुम पूरा दिन अपना बस काम, घर का काम, ये पैसे, ये स्ट्रेस, ये डॉक्टर, इन सब चीज़ों में क्यों हो, मतलब थोड़ा सा भी अपने लिए टाइम निकालो, जाओ और जिम जाओ, तुमको 2-4 फ्रेंड्स मिल जाएगा, शाम को बातें करने का थोड़ा मौका मिल जाएगा. टू बी ऑनेस्ट, दैट इज वाई आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, एंड येस, आई मेड सम रियली गुड फ्रेंड्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई बिकेम रेगुलर टू जिम, बातें करने के लिए. To be honest, this was my me time, still my me time, and my escape from all the stresses from whole day. So yeah, and मुझे
अराउंड अगस्त से इतना अच्छा चेंजेस देखने को मिला। मैं बस जाती थी, मैं कोई डाइटिंग नहीं करती थी, बस जाती थी, कोई प्रोटीन का इनटेक कुछ मैं मेजर नहीं करती थी, बस जाती थी, खाती थी, जो मर्जी खाती थी, बस जिम जाती थी, वर्कआउट करती थी। टेना दादा के पास ट्रेन करना स्टार्ट की मैं और मेरे एक फ्रेंड, एंड वो हमें पुश करते थे। So he made us know about various types of workouts. Then जब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, रिजल्ट देखना स्टार्ट की, खुद ब खुद फिर से रिसर्च करना स्टार्ट की। I have a tendency when I really want to learn something, I do a lot of research all by myself. I came to know about recomposition and all that. So 1 year, स्टेफनी बटरमोर का एक वीडियो मुझे इन्फ्लुएंस किया, ईटिंग एवरीथिंग विदाउट रेस्ट्रिक्शन. सो आई वाज डूइंग दैट एंड रिजल्ट गॉट रिफ्लेक्टेड इन माय हेयर. I was not doing anything. I was not using any hair serum and all that. I have different videos over that topic, and I was just eating everything. धीरे धीरे मैं बाहर का खाना से घर का खाना पे ऑटोमेटिकली स्विच कर रही थी, विदाउट कॉन्शियसली. आई वॉज डूइंग इट ऑटोमेटिकली बिकॉज आई वॉज गोइंग टू जिम. आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन अ लिटिल बिट मोर प्रोटीन. एंड ये एक दिन में नहीं हो रहा था कि कल से मुझे जिम जाना है, कल से मुझे प्रोटीन ट्रैक करना है, कल से मुझे हेल्दी खाना है, कल से मुझे घर का खाना है, कल से मुझे लेस ऑयली खाना है, कल से मुझे जोमेटो पे ऑर्डर नहीं करना है. नहीं, एक दिन में नहीं हुआ. ग्रेजुअली ओवर टाइम I gave myself 1 good year for this, to learn and to control my cravings naturally, and to made myself realize that why I should do that and why I shouldn't do that. That should and shouldn't का जो लिस्ट है वो समझने में, खुद को समझाने में मैं 1 साल खुद को दी थी. एंड ये पानी में नहीं गया. आई एम फिट राइट नाउ. आई डिड 60 kg स्क्वाट ऑल बाय माई सेल्फ. 3 रेपिटेशन ही कर पाई लास्ट लेग डे पे. नाउ आई यूज टू हिट लेग्स. नाउ आई कैन पुश ऑन लेग प्रेस. Maximum pair was around 240 to 260 kg, but I like to stay low sometimes, low weight, and more focus on time under tension. I used to hate leg. मैं जिस दिन जिम गई थी, मैं वो खाली वाला लेग प्रेस मशीन पैर से ऐसे नहीं पुश कर पाई थी. So what you learned from my story? I am 52 kg without doing a single cardio for last 1 year. हाँ, वो जो winter time था उसमें मैं बस कभी कभी जाके थोड़ा सा ट्रेडमिल में 5.5 में ऐसे नॉर्मल वॉकिंग कर लेती थी, तो गेट माई बॉडी मूविंग बिफोर लिफ्टिंग ऑल दैट हैवी वेट्स. So yeah, I do 20 kg with 20 kg 20 kg dumbbells, RDL. Maximum I can go for 22.5 right now. Squat I can maximum go for 60 kg without any help. I didn't try to go more than that. I will try in the future. And deadlift max I can do 100 kg. Yeah, I think that is pretty good. A pretty good achievement within a year where I was scared of weights. I was literally scared of weights. So what I learned from all these things, all my story, what you can learn. Number 1, your weight scale doesn't matter. Your clothes are going to tell you whether you are seeing the results or not. एक बात बताऊं, जो सारे कपड़े मैं टोक्यो में पहनती थी when I was around 48, 49 and even 47 kg, these all clothes अभी मुझे फिट आता है मेरा वेस्ट पे. ओनली मेरा हिप एरिया, मेरा ग्लूट्स एरिया पे ये टाइट होता है, एंड मेरा क्वाड्स एरिया पे, बिकॉज दे ग्रीव सो मच. आई डू लेग्स अराउंड 2 to 3 times a week. I used to hate legs. I love doing legs in the gym. मैं मंथली शायद एक बार मुश्किल से अपना वेट चेक करती हूँ, वो भी उसी दिन जिस दिन मैं सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है कि आज पेट साफ हो गया, बॉडी थोड़ा सा हल्का फील कर रहा है, उसी दिन उस दिन आपको जेन्युइन रिजल्ट मिलेगा. फिर भी थोड़ा बहुत वाटर वेट तो बॉडी में होता ही है. वाटर वेट बॉडी होल्ड करता है स्ट्रेस की वजह से कभी कभी. अगर आप कुछ खाना खा लिए और आपका मन किए ना चलो एक वीडियो देखिए, ओके, किसी का वीडियो देखिए, अभी वेट चेक करना है मुझे,
डेफिनेटली आपको थोड़ा एरर मिलेगा उसमें, शायद आप पानी पियो बहुत ज्यादा, आप अभी अभी लंच किए हो, आज आपका पेट ठीक से साफ नहीं हुआ है, आपको आपका बॉडी वाटर होल्ड कर रहा है स्ट्रेस के वजह से, आपको एरर मिलेगा। ऐसे मुझे आके कोई कोई जिम में बोलता है कि मतलब मैं ना मतलब कुछ दिन पहले मेरा 1 kg कम था, 2 दिन में मेरा 1 kg गेन हो गया। 1 kg गेन करना मसल या फिर फैट में इतना इजीली आप नहीं गेन कर पाओगे, बहुत सारे कैलोरीज खाना पड़ता है उसको गेन करने के लिए। सो वो जो वेट है प्लीज डरिए मत, वो वाटर वेट है, ठीक है। एंड अनदर थिंग व्हाट आई लर्न, टू मच कार्डियो कैन बैकफायर। सारा वेट जो मैं वॉकिंग करके कार्डियो करके लूज की थी वो हमेशा गेन हो जाता है। आप सोचते हो ना कि आप लूज करते हो गेन हो जाता है, लूज करते हो गेन हो जाता है, लाइक my weight is actually like my pimples, my acne. If I stop using tretinoid, they're gonna come back. Like कार्डियो के लिए भी ऐसा था कि जब मैं कार्डियो करना बंद कर दूं तो मेरा वेट से बढ़ जाता था। They are like my pimples, you know. Another thing, जब आप ज्यादा कार्डियो करते हो आपको मसल लॉस होता है, तो मसल लॉस जब आपका होता है तो आप वो स्किनी फैट दिखने में लग जाते हो, ठीक है। वो जो डेफिनेशन आपके बॉडी में जो टोन्ड वाला जो डेफिनेशन आता है वो चला जाएगा। ऑल्सो टू मच कार्डियो मसल लॉस करता है ना, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कर जाता है। आई हैड स्लगिश मेटाबॉलिज्म एंड आई कैन ईट नाउ some days even 3000 calories without having the fear of gaining weight. Generally I eat around 1500 to 1800, some days 2000 2200 calories, 2 to 3 days a week 2000 क्रॉस कर जाता है, but mostly 15 to 1800 calories. But I can eat whenever I want, I can eat. Now I'm trying to eat more घर का खाना than बाहर का खाना, because I started doing it I guess 2 हफ्ता हुआ है। I wanna heal my gut. अगर आप मुझे लॉन्ग टर्म से फॉलो करते हैं, यू नो आई हैव प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस इन माई बेली, सीवियर क्रैम्प्स, पेट में दर्द होता है, एंड ये सब हो रहा है 2013 में मेरा इन्फेक्शन के बाद बेली में। सो आई वांट टू लर्न हाउ टू हील माय गट, सो या आई एम मोर स्विचिंग टू होम कुक फूड, एंड फॉर दिस you know I do not order from Zomato, rather I am a really loyal customer, so I switched to their another company which is Blinkit. I watch recipes and I love cooking. जैसे कि कल ही मैं कुक की थी कीमा कबाब, वो मैं इवन बटर में कुक की थी, ज्यादा बटर भी नहीं लगा क्योंकि चिकन अपना ऑयल छोड़ता है। इट वॉज सो डिलीशियस। और वो जो ग्रीन वाला चटनी है वो भी मैं घर पे बनाई थी। आई लव कुकिंग एंड आई लव ईटिंग। Pretty much I noticed my constipation is going away with I don't have to take that Dufalac syrup every day. Rather, for last 1 week I didn't take it. So yeah, I am seeing some noticeable changes. I am going to upload more about diet videos, and actually I want to heal my acne through diet also this time. I want to experiment how my skin is reacting with my diet and all that. My hair, I noticed 2 things with it. Number 1, exercising, releasing my stress. It helped with my hair gain. And number 2 is eating more calories, more nutritious and protein rich foods. Yeah, this helped me so much with my hair. वो बस सूप खा के रात के डिनर में रहना, दिस इज नॉट अ गुड हेल्दी एंड फुलफिल्ड अप्रोच। आपको भूख लगेगा, अगर आप जाते हो रेस्टोरेंट पे तो सूप कहाँ पे रहता है? एपेटाइजर सेक्शन में, राइट? सो अगर मैं सूप खाई ना डिनर पे, उसके 1 घंटा बाद मुझे और जोर भूख लग जाएगा। So rather have some carbs, protein, fat, good fats and fiber. Please don't get scared of eating calories. मैं देखती हूँ YouTube पे लोग what I eat in a day में ऐसे पोस्ट करते हैं कि आज मैं रात को सिर्फ सूप खाना, ब्रेकफास्ट में बस 1 चीला या फिर 2 बॉइल्ड एग with some avocado. I'm like, 2 बॉइल्ड एग?
वो तो मैं लंच पे इतना सा खिचड़ी, इतना सा सैलड, इतना सा सब्जी, उसके साथ 2 बॉइल्ड एग खाती हूँ। मेरे पेट में क्या है यार, मुझे कभी कभी अभी भूख लग गया, ऑब्वियसली आवाज हो रहा है, सो आई वांट टू ईट राइट नाउ। पता नहीं इतना बकबक की शायद कैलोरीज बर्न हो गया, सो प्रोबब्ली दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग हंग्री। एक सिस्टर है जिम में, तो एक लड़की है मेरे से काफ़ी छोटी है, आके पूछती है दीदी 1 महीने में 1-2 बार तो मैं खा पाऊंगी ना जंक फूड या फिर बाहर का खाना, 1-2 बार तो ऑयली खाना खा पाऊंगी ना, आजकल ना मैं सब कुछ बॉयल खा रही हूँ। लाइक यू नीड फैट्स to balance out your hormones. You need fat to balance out your hormones. Please, girls, do not eat only boiled food. I did it. I did all these things to myself. That's why, with my own experience, I can tell you, please eat fats. Good fats. You need fats. Your body need fats. Your body need protein. Your body need carbs. There was a time when I became 45 kg, I stopped eating any carbs, like any simple carbs, to be honest. Rice, not even brown rice, everything I stopped eating. No bread at all. I was eating a little bit of pulses for my dinner and salad. This was me. Now I think how I was surviving actually. You know, आज तो मतलब वो खाना मेरा एक टाइम का स्नैक है, टू बी ऑनेस्ट। वो मैं शाम को ऐसे ही खा लेती हूँ। मैं शाम को जिम से वापस आके ओट्स एंड आजकल फिलहाल स्टार्ट की हूँ प्रोटीन पाउडर वंस को लेना, बिकॉज यू नो आई एम गेटिंग अगेन एडिक्टेड टू मसल गेन। I should think more in a balanced way. I'm getting addicted. I know. I'm admitting to you. I started eating oats and protein powder. 7:30 8 को खाती, 8 को अराउंड खा लेती हूँ। 9-9:30 तक इतना भूख लग जाता है मुझे, मैं फिर से मम्मी पापा सबके साथ बैठ के चावल दाल, वो कभी कभी ऑमलेट या फिर बॉइल्ड एग अगेन, सब्जी सब खा लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इसके बाद रात को अगर कुछ खाना है तो थोड़ा हेल्दी टाइप का, लाइक चिकन सैलड ऐसा कुछ खाऊंगी, या फिर सूप, रात को थोड़ा लाइट ही खाऊंगी। फिर मैं इतना सा खा लेती हूँ रात को 9:30-10 के राउंड, जब घर का सभी डिनर करते हैं। मैं सोचती हूँ कि नहीं 8 तक डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं 10 तक इतना, टू बी ऑनेस्ट ये हर डोज का कहानी है मेरा घर का, मैं इतना खा लेती हूँ। फिर आई सोच के नहीं कल से और नहीं, बहुत दिक्कत हो रहा है, फैन एसी दोनों साथ में ऑन कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा अजवाइन डालती हूँ, पानी पीती हूँ, 1 घंटा बाद ग्रीन टी पीती हूँ, घर रूम के अंदर वॉकिंग करती हूँ, फिर हर रोज सोचती हूँ कि 9:30-10 के अंदर सो जाती हूँ, बट खाना हजम करते करते मेरा 11 बज जाता है, उससे भी ज्यादा कभी कभी। तो टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट परफेक्ट. I cannot control my cravings and food intake and all these things. I'm happy. I'm fulfilled. I'm not stressed out about dieting and losing fat and everything. I'm pretty healthy. I'm pretty toned. I have lots of fats in my body. But yeah, when I wear dresses, when I look at the mirror, I feel pretty confident, and that's what matters. If I don't fit in the society's that slim figure, I don't care, because I know the sacrifice and cost of fitting in that slim societal figure. I don't want to pay that price, to be honest. I lost my hair. I became skinny. I was not having enough vitamin D level. I was suffering from deficiencies. I was so stressed out, रात को मैं जब वो इतना सा पल्सेस या फिर कभी कभी चिकन सैलड खा के सोती थी, आई नो मैं बहुत बकबक कर रही हूँ, बट आई वांना लेट यू गाइज नो व्हाट आर द मिस्टेक्स आई डिड। 8 बजे के अंदर डिनर कर लेना, सोते सोते 9:30-10 तक बज जाता था, तब तक भूख लग जाता था। इतना भूख की थी मैं, इतना भूख लग रहा था, मैं पानी पी के फिर सोती थी कि अभी नहीं और खाना है। टू बी ऑनेस्ट आई टॉर्चर्ड माई सेल्फ. Now I think, why I tortured myself? For whose validation? Who's from getting recognition from whom? Why I
I did all those things. My mother used to say, you know, she's a mother. She understands everything. She used to say, बेटा खा ले, भूख लगा है, अभी तो खाने की उम्र है, खा ले. एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी उम्र पे आएगी तो खाना खाने चाहिए, खाना खाने का मन करेगा, बट बॉडी में इतना सारा प्रॉब्लम्स होगा, या फिर डॉक्टर का रेस्ट्रिक्शन होगा, या फिर तेरा डाइजेशन में इतना प्रॉब्लम होगा कि तू खा नहीं पाई. बट यू नो, दिस सोशल मीडिया एंड trying to getting a validation from others. Oh, she's so slim. I really tortured myself for like I guess mid of 2021 to 2023, mid 2 years. I did torture myself. And I regret? Yes, I regret. But yeah, I don't regret because there are some really good lessons I learned. Now अगर कोई बोले मुझे 1200 कैलोरी खाना है, am I going to eat that? No, definitely not. Some days probably 1200 कैलोरी मेरा डिनर हो जाता है, इतना खा लेती हूँ. जिस दिन पकोड़े बनते हैं घर पे, चिकन पकोड़े बन गया, मैं कभी कभी 7, 8, 10 तक खा जाती हूँ. I have right now this big appetite and I'm not gaining weight and I'm not ashamed to admit that मैं भुक्कड़ की तरह खाती हूँ. I'm not ashamed to admit that I don't have that feminine characteristic of eating this much of portion and eating your mouth closed and all that. I eat. I love to eat. And if I stop myself from eating, I'm gonna stress out. Yes, so I have to find some ways to eat and exercise and clear out my skin and actually heal my gut. I have to balance out, and probably it's gonna take me another more year to try and fail and learn. I love to fail, you know, because the lessons I learned rather than learning from other people's mistakes, sometimes I actually want to create the mistake all by myself and want to learn in a hard way so that I never forget the lessons that I learned. This is all I want to say. Probably I have to say a lot, but I'm keeping all these things for future videos. Already ये video probably 30 minutes से ज़्यादा लंबा हो गया है जब मैं edit करने जाऊँगी. Editing matlab I just cut and crop, that's it. So I started a shorts channel specially for shorts and going to upload the videos in English. So yeah, I am separating the language. आपको तो पता ही मेरा हिंदी कितना टूटा फूटा है, barely काम चला लेती हूँ. So उसमें ना ज़्यादातर मैं डेली पोस्ट करूँगी क्या खा रही हूँ, you know, dress ups, workouts and gym motivation and क्या यूज़ कर रही हूँ स्किन में, हेयर केयर एंड ऑल दैट. जो छोटे छोटे मिस्टेक्स है, जो छोटे छोटे चीज़ें काम करता है, एक दो करके छोटे छोटे वीडियोस में अपलोड करूँगी. अगर आपको छोटा वीडियोस देखने में भी इंटरेस्ट है, मेरे साथ बने रहने में इंटरेस्ट है, एंड प्लीज़ आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी. बहुत क्यूटली बोली ना. So please be with me and yeah, like please follow that channel. The channel is in my name. तो अभी 5 बज गया है बकबक करते करते, and मेरे काम वाली दीदी आएंगी. Yeah, she comes around 5:15. My mother and my काम वाली दीदी has a Tom and Jerry relationship. She loves her, but you know, she scolds her. She always keep food, घर पे जो भी बनता है ना, अलग से एक पोर्शन उनके लिए रख देती है. But she also scolds her. So हर रोज उनका एक तू मैं सुबह उठ के चलता है, सभी लोगों का नींद खराब होता है और मतलब घर का रोज का कहानी है ये. तो सुबह 5:15 से ये चलता है मेरे घर पे. So that's it. I love my family. I love being at home. I know I'm gonna miss this after some time. But for this time, I wanna get most out of this town, this home, my dogs, my family, my parents, my brother, my younger one. And that's it. So bye bye for this video. I hope
आपको मेरे सारे बातें सुन के कुछ तो ऐसा लगा है कि आप अकेले नहीं हो, एंड दैट्स इट, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर दिस, एंड आई होप आई create some mindset in you, and I love you all, and you guys matters a lot. So that's it guys, प्लीज अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।